नमस्ते दोस्तों। आज हम विमान संरचना की अद्भुत दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे ये अद्भुत मशीनें हजारों टन वजनी होने के बावजूद आसमान में उड़ान भरती हैं। इस वीडियो में हम विमान संरचना डिजाइन के पीछे के साइंस और इंजीनियरिंग का पता लगाएंगे। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हम पंखों के आकार से लेकर धातुओं के चुनाव तक सब कुछ जानेंगे जो एक विमान को उड़ान भरने में मदद करता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए विमान संरचना के अद्भुत रहस्यों के बारे में। दोस्तों, जब हम एक हवाई जहाज को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर उसके विशाल पंखों पर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पंख इतने खास क्यों होते हैं? पंखों का डिजाइन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें एरोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग शामिल हैं। हर वक्र, हर कोण, हर इंच को ध्यान से गणना की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंख हवा को कुशलतापूर्वक काट सके और विमान को ऊपर उठा सके। पंखों के अंदर की संरचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मजबूत बीम्स, स्ट्रट्स और रिब्स का एक नेटवर्क पंखों को मजबूती प्रदान करता है और उन्हें उड़ान के दौरान भारी दबाव का सामना करने में मदद करता है। अगली बार जब आप एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखें तो उसके पंखों को गौर से देखना। उनमें छिपे हुए इंजीनियरिंग चमत्कार को पहचानो जो हमें आकाश में ऊंची उड़ान भरने की स्वतंत्रता देते हैं। तो हमें आकाश। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज सिर्फ धातु से नहीं बने होते हैं? आजकल कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। कंपोजिट मटेरियल्स कार्बन फाइबर जैसे मजबूत और हल्के पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं। कंपोजिट मटेरियल्स का सबसे बड़ा फायदा है उनका वजन और मजबूती का अनुपात। इसका मतलब है कि हवाई जहाज कम ईंधन का उपयोग करके अधिक दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि धातुओं का अपना महत्व अभी भी बना हुआ है। इंजन के आसपास धातुओं का इस्तेमाल अभी भी आम है। यह धातुओं और कंपोजिट मटेरियल्स का एक अद्भुत मिश्रण है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंजीनियर कैसे सुनिश्चित करते हैं कि एक हवाई जहाज उड़ान के दौरान अलग न गिर जाए? इसके पीछे का राज है स्ट्रेस एनालिसिस। स्ट्रेस एनालिसिस एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें गणितीय मॉडल और कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके यह विश्लेषण किया जाता है कि उड़ान के दौरान विमान के विभिन्न हिस्सों पर कितना दबाव पड़ेगा। इंजीनियर्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि विमान का हर हिस्सा पंखों की नोक से लेकर पूंछ तक उड़ान के दौरान उस पर पड़ने वाले दबाव को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। स्ट्रेस एनालिसिस उन्हें उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहां अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है और उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करता है जहां वजन कम किया जा सकता है। स्ट्रेस एनालिसिस के बिना हवाई जहाज का डिजाइन करना असंभव होगा। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हर विमान उड़ान के लिए सुरक्षित और कुशल हो। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ हवाई जहाजों के पंखों के सिरे पर छोटे छोटे पंख लगे होते हैं? इन्हें विंगलेट्स कहा जाता है और ये महत्वपूर्ण होते हैं। विंगलेट्स विमान के प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। ये वॉर्टिसेस विमान को पीछे खींचते हैं और ईंधन की खपत बढ़ाते हैं। विंगलेट्स इन भंवरों को कम करते हैं, इससे ईंधन की खपत कम होती है। अगली बार जब आप किसी हवाई जहाज को देखें तो उसके पंखों के सिरों पर ध्यान देना। दोस्तों, जब एक हवाई जहाज हवा में होता है तो उसके पंख और धड़ अलग अलग प्रकार के बलों का सामना करते हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण बल हैं बेंडिंग और टॉर्शन। बेंडिंग का मतलब है झुकना, जबकि टॉर्शन का मतलब है मुड़ना। उड़ान के दौरान पंखों पर बेंडिंग बल सबसे ज्यादा होता है। जब विमान हवा में उड़ता है तो पंखों पर ऊपर की ओर लिफ्ट उत्पन्न होती है। इस लिफ्ट के कारण पंख ऊपर की ओर झुकने का प्रयास करते हैं। इंजीनियर्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि पंख बेंडिंग बल को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। दूसरी ओर टॉर्जन बल धड़ पर सबसे ज्यादा होता है।
जब विमान हवा में घूमता है तो धड़ पर मुड़ने का बल पड़ता है। यह बल विमान के रडर और एलरॉन्स के उपयोग से उत्पन्न होता है। इंजीनियर्स को यह सुनिश्चित करना होता है कि धड़ टॉर्जन बल को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। दोस्तों, विमान संरचना के इतिहास में मोनोकोक डिजाइन एक क्रांतिकारी कदम था। मोनोकोक का मतलब है एकल खोल। इस डिजाइन में विमान का बाहरी आवरण ही संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है, अलग से आंतरिक फ्रेम की आवश्यकता नहीं होती है। पारंपरिक विमानों में लकड़ी या धातु के बीम्स और स्ट्रट्स का एक जटिल नेटवर्क विमान को आकार और मजबूती प्रदान करता था। मोनोकोक डिजाइन ने इन भारी आंतरिक संरचनाओं को खत्म कर दिया, जिससे विमान हल्के और अधिक कुशल बन गए। मोनोकोक डिजाइन का एक और फायदा यह है कि यह विमान को अधिक एरोडायनामिक बनाता है। चिकनी वक्राकार सतह हवा को अधिक कुशलता से काटती है, जिससे विमान तेज गति से और कम ईंधन की खपत करके उड़ान भर सकता है। दोस्तों, जब बात विमान निर्माण में उपयोग होने वाली सबसे मजबूत और टिकाऊ धातुओं की हो, तो टाइटेनियम का नाम सबसे पहले आता है। यह चांदी जैसी चमकदार धातु अपनी असाधारण ताकत, हल्के वजन और गर्मी प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। टाइटेनियम इतना मजबूत होता है कि यह स्टील से लगभग 2 गुना मजबूत होता है, लेकिन इसका वजन स्टील से बहुत कम होता है। यह विशेषता इसे विमान निर्माण के लिए आदर्श बनाती है, क्योंकि हल्के विमान कम ईंधन की खपत करते हैं। टाइटेनियम में गर्मी का सामना करने की भी अद्भुत क्षमता होती है। यह उच्च तापमान पर भी अपनी मजबूती और आकार बनाए रखता है, जो इसे इंजन और अन्य उच्च तापमान वाले हिस्सों के लिए एक उत्कृष्ट पसंद बनाता है। दोस्तों, जब बात हवाई यात्रा की हो तो सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसीलिए विमान इंजीनियर डिजाइन प्रक्रिया में सेफ्टी मार्जिन नामक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का पालन करते हैं। सेफ्टी मार्जिन का मतलब है कि विमान के हर हिस्से को अधिक मजबूत बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि पंख को 10 टन का भार सहने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इंजीनियर इसे 15 टन का भार सहने में सक्षम बनाएंगे। यह सुनिश्चित करता है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी विमान सुरक्षित रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पायलट हवाई जहाज को हवा में कैसे घुमाते हैं? इस काम में एलरॉन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एलरॉन्स छोटे, हिलने वाले सतह होते हैं जो पंखों के पीछे के किनारे पर स्थित होते हैं। जब पायलट विमान को दाएं मुड़ना चाहता है, तो वह कंट्रोल योक को दाएं घुमाता है। इससे दाएं पंख का एलरॉन ऊपर उठ जाता है और बाएं पंख का एलरॉन नीचे हो जाता है। दाएं एलरॉन के ऊपर उठने से दाएं पंख पर लिफ्ट कम हो जाती है, जबकि बाएं एलरॉन के नीचे होने से बाएं पंख पर लिफ्ट बढ़ जाती है। इस लिफ्ट के अंतर के कारण विमान दाएं मुड़ जाता है। एलरॉन्स का उपयोग अन्य युद्धाभ्यास में भी किया जाता है, जैसे कि विमान को सीधा रखना और टर्न कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। यह नियंत्रण सतह हमें एक सुरक्षित और नियंत्रित उड़ान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज डिजाइन का भविष्य रोमांचक नए विकासों से भरा हुआ है। इंजीनियर लगातार प्रकृति से प्रेरणा ले रहे हैं और बायो इंस्पायर्ड डिजाइन्स विकसित कर रहे हैं, जो हमें अधिक कुशल, शांत और पर्यावरण के अनुकूल विमान प्रदान कर सकते हैं। एक उदाहरण है मॉर्फिंग विंग्स का विकास। पक्षियों की तरह ये पंख उड़ान के दौरान अपना आकार बदल सकते हैं, जिससे विमान अधिक कुशलता से उड़ान भर सकता है और ईंधन की खपत कम हो सकती है। इंजीनियर ऐसे सामग्रियों और प्रणालियों का भी अनुसंधान कर रहे हैं जो पंखों को हवा के प्रवाह के अनुसार स्वचालित रूप से अपना आकार बदलने की अनुमति दे सकते हैं। एक और रोमांचक विकास है ब्लेंडेड विंग बॉडी डिजाइन। इस डिजाइन में पंख और धड़ के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है, जिससे एक चिकनी एकीकृत सतह बनती है जो हवा के प्रतिरोध को कम करती है और ईंधन दक्षता को बढ़ाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने विमान संरचना की अद्भुत दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। अगली बार जब आप आसमान में एक विमान देखें, तो याद रखें कि यह सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और मानव सरलता का
एक अद्भुत उदाहरण है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी अगली रोमांचक वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।